आरजेडी द्वारा छात्र युवा के मुद्दों और सिवान में प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग के विरोध में 19 अगस्त को आयोजित मार्च व प्रदर्शन को देखते हुए पटना में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है। राजधानी के गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा और राजभवन मार्ग जैसे प्रमुख स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था एवं यातायात सुचारू रहे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आरजेडी के राजभवन मार्च को लेकर क्या क्या तैयारी है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर क्या क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, क्योंकि बहुत पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था कि प्रदर्शन मार्च करेंगे राजभवन, और वो लगातार शुरू से ही सिवान में AK-47 से छात्रों पर फायरिंग के मुद्दे को उठाते रहे हैं। उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। अब राजभवन मार्च करने वाले हैं। कल 9 बजे से कहा गया है कि मार्च शुरू होगा, लेकिन मानकर चलिए कि 10 बजे के बाद ही तेजस्वी यादव पहुंचेंगे आरजेडी दफ्तर और वहीं से मार्च शुरू होगा। इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए राजभवन जाना है तेजस्वी यादव को। तो मुझे लगता है कि पूरी तैयारी है। लालू यादव ने खुद अपील की है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और तो इसमें आरजेडी तो बड़ी पार्टी है ही, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, जनाधार भी बहुत है। तो अगर लालू जी के अपील का असर पड़ा तो हजारों हजार की संख्या में लोग आ सकते हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा एक तरह से। तेजस्वी यादव से उनके लोग कितने मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उनके आह्वान पर कितने लोग जमा होते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि राजभवन मार्च तो कर नहीं पाएंगे उनको इनकम टैक्स गोलंबर के आसपास ही रोक लिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ भी आरजेडी दफ्तर से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक 10,000 लोग आ गए, तो 20,000 लोग आ गए, तब ना ताकत दिखेगी। और 200-400 लोग तो कोई आयोजित करता है तो आ जाते हैं, तो उससे तो सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जोर लगाया है तेजस्वी यादव ने, पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों को लगाया है कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जुटाइए। तो तमाम विधायक, 25 विधायक रहेंगे आरजेडी के, सांसद सभी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को भी उन्होंने न्योता दिया है। सर, तो विपक्ष में तो क्या प्रशांत किशोर आएंगे, क्योंकि अब तो प्रशांत किशोर भी हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के जनसुराज की न्योता दिया है या नहीं, ये सूचना आधिकारिक तौर पर मुझे नहीं है। अगर दिया होता तो खबर तो आ ही गई होती। प्रशांत किशोर से भी ये सवाल हम लोगों ने पूछा था, आज गए थे वो डीजीपी से मिलने, कि तेजस्वी यादव राजभवन मार्च कर रहे हैं, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उन्होंने, और वो आगे बढ़ गए। मतलब ना हाँ कहा ना ना कहा। हाँ कहा ना कहा। तो निमंत्रण मिला होता तो कहते कि हाँ भाई निमंत्रण मिला है, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लगता है कि तेजस्वी यादव ने उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। देखिए है क्या कि प्रशांत किशोर ही सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए, बीजेपी नहीं है। क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से आरजेडी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चली गई है, आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है, तो तेजस्वी यादव तो चुनौती के रूप में प्रशांत किशोर को ही देख रहे होंगे। तो वो कहाँ विपक्ष के रूप में उनको याद किए होंगे, नहीं किए होंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर तो छात्रों के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहते हैं। लेकिन आज जब सवाल मीडिया वालों ने पूछा कि क्या कहना है आपका तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च के बारे में, तो कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोले, आगे बढ़ गए। तो मानकर चलिए कि वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने वाम दलों को, कांग्रेस पार्टी को, अपने तमाम सहयोगी दलों को न्योता दिया है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितना जोर शोर से इसमें शामिल होती है और वाम दल कितनी ताकत लगाते हैं। क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में तो कांग्रेस कहीं दिखाई दे नहीं रही थी तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के साथ, और न ही वाम दलों की सक्रियता दिख रही थी। पूरा विपक्ष अलग अलग दिखाई दे रहा था। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई विपक्षी एकजुटता कितनी मजबूत है बिहार में, तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है कितना इंटैक्ट है, ये भी दिखेगा। सर, और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर से भी अभी तेजस्वी यादव लगातार अपील कर रहे थे कि विपक्ष के तमाम नेता आए, तो क्या अखिलेश यादव आएंगे बिहार? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव आएंगे, ऐसी कोई सूचना है नहीं। लेकिन इस मार्च में व्यक्तिगत रूप से शामिल
तो नहीं होंगे। और यह मार्च पूरी तरह से बिहार राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस मार्च को लेकर सपा और आरजेडी के बीच वैचारिक एकजुटता जरूर देखने को मिल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में घोषणा करते हुए कहा था कि जब उन्होंने सिवान गोलीकांड और छात्रों का मुद्दा संसद में उठाया तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस विषय पर उनका पूरा समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने बिहार के अन्य विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी छात्रों के न्याय की इस लड़ाई में जुड़ने का न्योता दिया है। 19 अगस्त को मतलब कल सुबह 11 बजे पटना में होने वाले इस पैदल मार्च का नेतृत्व खुद तेजस्वी यादव करेंगे, जिसमें आरजेडी के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसलिए मैंने कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन भी है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कितना बड़ा प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर उन्होंने बड़ा मार्च आयोजित कर दिया, 10-20-50 हज़ार लोगों को उतार दिया, और उस पार्टी से उम्मीद की जा रही है ऐसी, क्योंकि बड़ी पार्टी है आरजेडी, 25 विधायक हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि भाई कम से कम 50 हज़ार लोगों को उतारेंगे तेजस्वी यादव। अब देखना है कि कल होता क्या है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहन में सवाल आपका उठ रहा होगा। तो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है, पुख्ता व्यवस्था की गई है। और जो मुझे खबर मिल रही है कि पुलिस और प्रशासन की मुख्य तैयारियां सुरक्षा बलों को तैनाती को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। गांधी मैदान से लेकर राजभवन, लोक भवन की तरफ जाने वाली संभावित मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के जवानों को उतारा गया है। संवेदनशील इलाकों पर खास नज़र रहेगी। डाकबंगला चौराहा, पटना जंक्शन, प्रमुख चौराहों पर खुफिया तंत्र और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार के उपद्रव या तोड़फोड़ को तुरंत रोका जा सके। निर्देश और दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। हालिया घटनाओं के मद्देनज़र पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत तैयारी है। मतलब प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी बिल्कुल वज्र वाहन तैनात रहेंगे, वाटर कैनन से निपटने की तैयारी होगी, और ज़्यादा उपद्रव मचाएंगे तो लाठी डंडा भी चलेगा, क्योंकि ये छात्रों का प्रदर्शन नहीं है, ये आरजेडी का प्रदर्शन है। और आरजेडी के प्रदर्शन में हुड़दंग होता ही है। तो अगर यातायात को बाधित करने की कोशिश करेंगे प्रदर्शनकारी या हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो सख्ती से निपटने का संकेत दिया है प्रशासन ने। तो मानकर चलिए कि कल भी वाटर कैनन चलेगा, लाठी डंडा खूब चलेगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन की पूरी तैयारी है। और तेजस्वी यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लालू यादव जी खुद अपील कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि लालू जी को पता है कि इस मार्च का बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अगर मार्च सफल हो गया, सुपर डुपर हिट हो गया, 50 हज़ार लोग उतर गए पटना में, तब तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर वो 500-1000 के बीच सिमट गया तो भी बड़ा ही मैसेज जाएगा। तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है। तो सुना आपने। तो अब एक एक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।